हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृक्ष वैद्य के बारे में कि हमें कौन से वृक्ष अपने घर के प्रवेश द्वार के सामने लगाने चाहिए या कौन से नहीं लगाने चाहिए, कि इनका क्या इफ़ेक्ट होता है। आंगन में हमें कौन से वृक्ष लगाने चाहिए या कौन से नहीं लगाने चाहिए। छाया वृक्ष दोष क्या होता है, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोगों को प्रवेश द्वार के सामने कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। प्रवेश द्वार के सामने कह लो या घर के सामने कह लो, जैसे एलोवेरा का हो गया, जंगली कोई भी पौधे हो गए, वो हम लोगों को घर के सामने या फिर आंगन में भी नहीं लगाने चाहिए। बेर, खजूर, बबूल, अनार का पेड़ भी हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। पैलाश का वृक्ष जो गृह स्वामिनी होती है, वहाँ की जो हाउसवाइफ होती है, उसको प्रॉब्लम करता है, रोग आते हैं और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बीमारी घर में पैदा होती है। पलाश का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इमली का पेड़ वो भी आकस्मिक मृत्यु को बुलावा देता है, तो इमली का पेड़ भी हमें नहीं लगाना चाहिए। गुलर का पेड़ नेत्र पीड़ा को बढ़ावा देता है। आइज़ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आँखों की, वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं अगर हम गुलर का पेड़ आंगन में या घर के प्रवेश द्वार के सामने लगाते हैं। बरगद, आग, मदार आदि जो दूध देने वाले पेड़ होते हैं, उनसे धन का नाश होता है, तो ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। केला, बादाम, खजूर, आम, बेर आदि जो भी फलदार पेड़ हैं, ऐसे नहीं लगाने चाहिए। देवताओं के पेड़ हमें घर में नहीं लगाने चाहिए, जैसे लाल कनेर का, सूर्य देव का, केला, गंधर्व का पेड़ भी हमें नहीं लगाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भवन से कितनी दूरी पर हमें वृक्ष लगाने चाहिए। इसके लिए सामान्य नियम 15 से 20 फुट का है, जिससे उसकी जड़ों से भवन को नुकसान नहीं पहुंचता और न ही छाया मकान पर आए। इतनी दूर पर लगाओ कि अगर वो पेड़ बड़े हो जाए तो मकान पर उनकी छाया भी ना पड़े। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। सिर्फ ये नहीं देखना है कि केवल द्वार, बल्कि हमारे घर में जहाँ जहाँ जितनी भी खिड़कियाँ हैं, एनर्जी जिस रोशनदान से हमारी रोशनी आ रही है, वहाँ पर उनकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। अगर एनर्जी, रोशनी, हवा इत्यादि वहाँ से आती है, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पर उस समय एनर्जी को आने से रोक रही है, तो वह आपका वैद्य का रूप ले लेती है। वैसे तो हरियाली हर जगह बहुत अच्छी होती है, पर नॉर्थ से ईस्ट तक अगर कम ऊंचाई वाले और हल्के वजन के आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो बेहतर होता है। साउथ और वेस्ट में बड़े बड़े वृक्षों को लगाना अच्छा होता है, परंतु एक निश्चित दूरी पर होना आवश्यक है। अगर वह वृक्ष हमारे घर के बेहद नजदीक होंगे तो हर तरह की ऊर्जा, हवा, उजाला इत्यादि को रोकेंगे। दिशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है कि एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ पर हो रहा है। एक छोटा सा प्रयोग हम बचपन में हमेशा करते थे कि जब हम खड़े होते थे तो सामने से सूर्य होता तो हमारे पीछे परछाई पड़ती थी। जब सूर्य ऊपर होता था तो परछाई वही बीच में आ जाती थी और दिखती नहीं थी, और जैसे ही सूर्य पीछे आ जाता था तो परछाई आगे आ जाती थी। इसी तरह हम एनर्जी को भी देखना है कि क्या एनर्जी सच में हमारे घर की एनर्जी को रोक रही है या नहीं। तो यही होता है कि हमारी अगर पॉजिटिव एनर्जी को कोई वृक्ष रोक रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है घर की पॉजिटिविटी के लिए। वृक्ष छाया दोष क्या होता है। वृक्षों की सघन छाया जिस घर में बराबर रहती है, वो घर तो उजड़ जाता है। घर में वृक्षों तथा पताकाओं की छाया प्रथम और अंतिम पहर को छोड़कर 2-3 पहरों तक बराबर रहती है, तो वह सदा दुख देने वाली होती है। तो मेक श्योर हम लोग को ध्यान रखना है कि हम वृक्षों को इसी तरह लगाएं कि छाया प्रथम और अंतिम पहर में हमारे घर पर पड़े। पॉजिटिव हमें पौधे लगाने चाहिए। आप उसमें तुलसी का पौधा हो गया, मनी प्लांट का पौधा हो गया, शमी का पौधा हो गया, ये सब पौधे लगा सकते हो। गुड़हल का पौधा भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे इसी तरह की वास्तु से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।